आज 14 अप्रैल और बाबा साहब की 126वीं जयंती। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर साल की तरह इस बार भी जो संसद मार्ग रोड है वहाँ लोगों का मेला लगा है, तांता लगा है। हर तबके के, हर समाज के लोग यहाँ आते हैं। हर साल ये मेला लगता है। ये वो जगह है जहाँ पार्लियामेंट है, संसद है और लोकतंत्र की जो उन्होंने नींव रखी थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया था। उस वजह से वो तबका जो शोषित था, वंचित था, वो अपनी कृतज्ञता प्रकट उनके करने यहाँ आता है। और सबसे ख़ास बात है इस बार देखने में आ रहा है कि युवा भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आते थे पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर। क्या लग रहा है, हालात थोड़े बदले हैं, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है? नहीं, हालात अभी कुछ नहीं बदले हैं, बल्कि हालात तो बद से और बदतर होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो है विश्वविद्यालयों में जो है आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है, पहले उसके बाद हरियाणा में कर दिया गया है। तो अब तो हालात और बिगड़ेंगे। लग रहा था कि जो है हालात सुधरेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है दलितों के हालात और ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। समाज में लोगों की जागरूकता बढ़ी है अम्बेडकर को लेकर, उनके काम को लेकर। बाबा साहब को लेकर जागरूकता तो बढ़ी है, परंतु कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बाबा साहब के नाम पर आगे करके नहीं, लोगों की बात करें तो वो तबका जो जिनको लगता है कि उनकी वजह से, बाबा साहब की वजह से उनकी सत्ता निकल रही है, आरक्षण की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, वो तबका भी अब समझने लगा है कि अम्बेडकर ने आधुनिक भारत का निर्माण किया, वो भारत के निर्माता थे। वो समझने लगा अभी आधुनिक भारत का निर्माता थे। तो क्या लगा, आप लोग लगातार सड़कों पे काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, 14 अप्रैल का ये जो बड़ा आयोजन है, इसमें कोई आपको जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी भागीदारी दिख रही है? नहीं, कोई भागीदारी नहीं उनकी, वो तो नाम मात्र है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अम्बेडकर को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी दल के हो, वो माल्यार्पण करते हैं। सामाजिक धरातल पर स्थितियाँ कितनी बदली हैं? क्या देश के हर नागरिक उनको भारत का निर्माता मानने लगा है, उनके बारे में पढ़ने लगा है? बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी, महिलाएं जो पढ़ लिख रही हैं, मेन स्ट्रीम में आ रही है, उनको लग रहा है कि उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। लेकिन क्या वो तबका जो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उनकी वजह से इक्वालिटी आई, समानता आई, सत्ता उनके हाथ से निकली है, क्या वो समझने लगा है कि हम जिस राष्ट्र की बात करते हैं, जिस मजबूत राष्ट्र की बात करते हैं, जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो अम्बेडकर की वजह से एक राष्ट्र बनते हैं? क्योंकि राष्ट्र देश से बनता है, देश जो है वो नागरिकों से बनता है। जिस देश का नागरिक जो है वो मजबूत नहीं होगा, वो कैसा राष्ट्र मजबूत हो सकता है? वो राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, वो मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो अम्बेडकर का जो पूरा कंट्रीब्यूशन था वो मजबूत राष्ट्र के लिए था। उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ, ना आगे हूँ ना पीछे हूँ। तो उस लिहाज से मैं लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि उस पर हालात कितने पहुँचे हैं, युवाओं की क्या राय है, जो मध्यम वर्ग है उनके क्या राय है, महिलाओं की क्या राय है, ये बहुत ज़रूरी होगा। 14 अप्रैल सरकारी कार्यक्रम हो गया है या लोगों की भागीदारी बढ़ी है, लोग किस तरह से ले रहे हैं? जिस धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बाबा साहब की पूरी आइडियोलॉजी थी, जिस आर्थिक उन्नति के प्रति उनकी आइडियोलॉजी थी, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी पड़ताल करेंगे आज संसद मार्ग थाने में। जो ये हर साल जमावड़ा लगता है, उसका फ़लसफ़ा क्या है, उससे हासिल क्या हो रहा है लोगों को, इस देश में लोग कितने बदले हैं और कितना और बदलने की ज़रूरत है। चलिए हमारे साथ, मैं आपको संसद मार्ग भी घुमाऊँगा और लोगों की राय भी बताऊँगा। एक जो ख़ास बात आपको लगेगा जो इस तरह के आयोजन में होता है कि जो सरकारी विभाग हैं, जहां वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज के लोग जो पहुंचे हैं, जो मेन स्ट्रीम में पहुंचे हैं, वो अपने तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, PSU कंपनियां हो, वहां उन्होंने एक संस्था बनाई है जिसको अम्बेडकर के नाम पे रखा है। और वो तमाम लोग जो हैं वो स्टॉल लगाते हैं और अपने तरह से जो पे बैक टू सोसाइटी की कोशिश करते हैं, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाते हैं, सामाजिक जागरूकता जगाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, लोग घरों से निकल रहे हैं, इस तरह के आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से सर। तो हर साल आते हैं या पहली बार आ रहे हैं? हर साल आते हैं सर। क्या लग रहा है, कुछ हालात बदले हैं समाज में, या जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, उन्हीं को लगता है कि बाबा साहब हमारे थे, बाकी एक्सेप्टेंस नहीं, पहले से काफ़ी चेंज हो रहा है सर। चेंज हो रहा है? हाँ, किस तरह के? लेकिन अब तो थोड़ा एट्रोसिटी बढ़ गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एट्रोसिटी बढ़े हैं, तो इस तरह का कोई खतरा भी महसूस हो रहा है? नहीं, यहाँ भी जिस हिसाब से सिक्योरिटी है, अपने ही लोग हैं, तो अभी कोई खतरा ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा था। जिस तरह से बात हो रही थी, आरक्षण को लेकर बात हो रही थी, तो बाबा साहब ने जो आरक्षण को लेकर काम किया, तो उसके प्रति जो एक दुर्भावना थी लोगों में, वो थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है, कम हो रहा है।
तो हर तरह के लोग यहाँ मिलेंगे, युवा मिलेंगे। क्या नाम है आपका? हर्ष। क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कभी क्या आप भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं? हाँ जी बिल्कुल सरकार। तो ये कभी कॉलेज में बातचीत होती है तो आपको कहा जाता है कि आप आरक्षण से आए हो या आरक्षण वाले हो? सर जैसे कॉलेज नहीं स्कूल से ही होता है, आज देख रहे हम। जैसे स्कूल में थे तो हमारे घर परिवार वाले ही, हम बाहर किसी को अपनी कास्ट बताने से ही डरते थे। पहले हमें ये लगता था, हमारे घर वाले कहते थे अपनी कास्ट मत बताना क्योंकि बाहर तुम्हें इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। घर वाले कहते थे? हाँ घर वाले कहते थे, क्योंकि हमारे घर वालों ने ये चीज़ देखी है। जैसे हमारे घर वाले अगर कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं इसी में, तो हमें पता है कि हमने ये चीज़ देखी है। उनके साथ भेदभाव होता है, चाहे लोग देखिए सामने तौर पे ना करें, पर ये करते हैं। ये युवा हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपके देश की हकीकत है कि आपका देश आज भी जाति में, धर्म पर, मजहब के आधार पर बटा हुआ है। एक समाज के तौर पे आप बटे हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है जो आरोप लगा रहा है। कुछ हालात थोड़े भी बेहतर लगता है कि थोड़े बेहतर हुए हैं? आज के टाइम पे हर एक राजनीतिक पार्टी अपने आप को बाबा साहब का प्रतिनिधित्व तो बताती है कि हम बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं, पर अगर आज वो 1% भी अगर बाबा साहब की आइडियोलॉजी पहचान पाते तो शायद आपस में ना लड़ रहे होते और एक समाज के लिए बहुत आगे बढ़ चुके होते हम। आज भी हम इस चीज़ के नहीं लड़ रहे होते कि आप अपनी जात बताओ, ये बताओ। हम आज भी अपनी जात बताने से लोगों में जो डर है वो हमें निकालना चाहिए। ये देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये इतना बदला है आपका देश, आप कितना और आपको बदलने की ज़रूरत है ये आपको सोचना है। और बहुत संवेदनशील मामला है। अंबेडकर ने पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ी और उनकी पूरी लड़ाई थी एक समतामूलक समाज के लिए जिसमें बराबरी हो, महिलाओं को अधिकार मिले, इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जो मानवीय ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हो, इंसान को इंसान समझा जाए। आपका देश आज भी 21वीं सदी में है आप, लेकिन आप जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर बटे हुए हैं और उसी की पड़ताल करने चला हूँ कि कितना बदला है आपका समाज। और अंबेडकर ने जो त्याग किया, उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम की, उसका कितना हासिल हुआ है आपके समाज को। चलिए और लोगों से मिलते हैं। कुछ युवाओं की टोली है जिन्होंने, हर किसी ने बाबा साहब की टी शर्ट पहनी हुई है और मैं यही इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या इनकी टोली में जाति के अलावा, क्या बहुजन समाज के अलावा वो तबका भी शामिल हो रहा है जिस पर देश पर आरोप लगा था कि वो जातिवादी हैं, जिनके वजह से जिन पर शोषण का आरोप लगा है। क्या बाबा साहब के विचारों से वो बदल पाए हैं? क्या एक मजबूत राष्ट्र के लिए क्या भाईचारा बन पाया? आप लोग का कितने लोग का ग्रुप है? सर हमारे 150-200 लोगों का ग्रुप अभी आया हुआ है। हम सारे लोग स्टूडेंट हैं जो कि बाबा तो साहब आपके ग्रुप में कोई जनरल कैटेगरी का आदमी शामिल बिल्कुल भी है? नहीं है सर। हमारे साथ जनरल कैटेगरी का कोई भी शामिल नहीं है। हम सारे लोग बहुजन हैं, सारे लोग इसी मिशन को आगे लेके चल रहे हैं हम लोग। कोई जनरल कैटेगरी का नहीं है इसमें? नहीं। आप लोग कोई नहीं है? माइनॉरिटी से है, जो मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से कोई नहीं है। तो ये देखिए अभी हालात उतने नहीं बदले हैं। मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अंबेडकर को लेकर जो एक जो उनको जातिगत खांचे में ढाल दिया गया है वो हालात बदले हैं कि नहीं, वो शायद अभी नहीं बदले हैं। और इतना बड़ा आयोजन है, मीडिया की अनदेखी अलग बात है, सामाजिक अनदेखी भी अंबेडकर के साथ जो उनके साथ हुआ था वो आज भी जारी है। और शायद कई ऐसी वजह हैं जिससे लोगों को लगता है कि उनका जो एकाधिकार था, उनकी जो मोनोपोली थी, उनको जो उन्होंने तोड़ा है, शायद यही वजह है कि अभी भी जिस अंबेडकर को लेकर आप जगह जगह तस्वीरें देखते हैं, आयोजन देखते हैं, उसमें भी अभी भी इस देश का जो रूलिंग कास्ट है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी भागीदारी नहीं है। इससे साफ होता है कि आपका देश आज भी जाति के रूप में बटा हुआ है और पता नहीं वो कितने आगे बटा रहेगा। आगे भी देखते। किस क्लास में पढ़ती हो? कॉलेज, किस कॉलेज में? श्री अरविंदो कॉलेज। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो कॉलेज में कभी कोई तुम मतलब आप रिजर्व कैटेगरी से, एससी समाज से हो? हाँ। तो कभी कॉलेज में कोई कहता है कि तुम रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी समाज से हो? नहीं, कोई नहीं कहता। अब नहीं कहता? नहीं, अब दोस्त नहीं बने कहता। जनरल पहले कैटेगरी वाले? हाँ, कब कहते थे? पहले कहते थे। तो अभी भी तो कहते होंगे ना कि अरे तुम आरक्षण से दाखिला लेके आई हो, आरक्षण वाली हो, हाँ? वो अभी दोस्त नहीं बने हैं। जो अपर कास्ट के, जो जनरल कैटेगरी के दोस्त हैं आपके, वो लड़कियां हैं, वो जानती हैं कि बाबा साहब ने उनको संपत्ति में अधिकार दिलाया। हाँ, हिंदू कोड बिल के बारे में जानती हैं? हाँ। तो अभी फर्स्ट ईयर में हो? हाँ। तुम किस क्लास में हो? 12th सेक्टर 5 आर.के.पुरम कॉलेज, आर.के.पुरम स्कूल है और 12th स्टैंडर्ड में हूँ मैं। पापा क्या करते हैं? पापा तो ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी में? हाँ। तो देखिए गौर कीजिए, बहुत अहम बात है। वो तबका जो शोषित था, वंचित था,
वो मेन स्ट्रीम में आता है, बाबा साहब की वजह से वो स्कूल जा पाता है, पढ़ पाता है, नौकरी पाता है, वो तबका पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहा है। जो बाबा साहब ने जो कहा था कि इस समाज को बेहतर बनाना है तो आपको हर इंसान को बेहतर बनाना होगा, तो वो तबका कर रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, मैं जानने की सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्या संसद मार्ग पर जो ये हर साल का जो ये मेला उमड़ता है, भीड़ उमड़ती है, क्या इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो समाज को समतामूलक बनाए, वो समाज को जाति विहीन बनाए, जो इस देश के संसाधनों पर जिनका कब्जा है? क्या बाबा साहब को उन्होंने समझा है, पढ़ा है, लिखा है? अभी तक मैं पिछले 1.5 घंटे से घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है जो जनरल कैटेगरी से हो और वो बाबा साहब के प्रति सहमति रखता हो, उनके काम के प्रति सहमति रखता हो, जो आरक्षण के प्रति सहमति रखता हो, फॉर्मेटिव एक्शन रखता हो। तो इससे साफ लगता है कि 21वीं सदी में भी आपका देश जो है वो जातिगत रूप से बटा हुआ है और अभी क्वालिटी, समानता और महिला अधिकार की बात बहुत दूर की चीज़ है। चलिए हम और लोगों से जानेंगे कि क्या कोई है वहाँ जो इस तरह से हुआ है। जैसा कि आपने कहा, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं आता है, उसका एक रीज़न है कि जब एक पवित्र किताब में लिखा हुआ है कि चातुर्वर्णमया गुण कर्म विभाग सा, कि मैंने पैदा होने से पहले ही चारों वर्णों के गुण लिख दिए हैं, तो इसलिए वो नहीं आता है। एक धार्मिक पुस्तक जिसकी है ना वजह से अध्याय 18 श्लोक नंबर 41 से लेकर 47 तक है कि शूद्र का काम सिर्फ ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना है। तो यहाँ जो पढ़े, ये बहुत बातें हो चुकी है, लेकिन लोग बदल भी तो रहे हैं ना, पढ़ लिख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। आई एम टेलिंग, आई एम कमिंग। बाबा साहब पर सारे सांसद लोग माला चढ़ा रहे होंगे। ये स्कूल की बच्चियां हैं जो देखिए सबने बुद्धिज़्म के जो सिंबल्स होते हैं उसको पहन रखा है। तुम लोग आई हो, बाबा साहब के बारे में महिलाओं ने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है? महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। महिलाओं को पहले से उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी दिलाई, उन्हें घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो भी मिला है बाबा साहब की वजह से मिला है। एक बात बताओ, तुम लोग स्कूल जाती हो तो कोई ये तो नहीं कहता कि अरे ये दलित है, ये सब ऐसा? नहीं, मैं चमार हूँ खुल के, बिल्कुल। मैं नहीं डरती किसी से। तो घर में पूजा पाठ करती होगी ना? नहीं, पहले करती थी। नहीं, पहले करते थे, लेकिन अब नहीं करती, अब बिल्कुल भी नहीं करते। जब से नॉलेज हुई है इस चीज़ के बाद नहीं, अब नहीं करते। तो घर वाले समझाते हैं? अच्छा वो छोड़ो, वो सब बताओ, जो तुम्हारा जनरल कैटेगरी के दोस्त हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, पंडित जी, वो लोग बातचीत करते हैं अच्छे से? कहीं लगता है कि उनके मन में खटकता रहता है? नहीं, हाँ ऐसा तो लगता है। वो कभी कभी मजाक में करते हैं, जैसे कि कोई लड़की क्या कहते हैं मजाक? कोई लड़की से बेकार से कपड़े के कहेंगे पूरी चमार ही लग रही है तू तो, ऐसे बोलते हैं। पर मैं बुरा नहीं मानती। मिटाई नहीं है, कास्ट वेज तो आज भी चल ही रहा है, कहीं भी हो कास्ट वेज तो है। कहीं भी जाते हैं ना, बातों बातों में कास्ट। क्या लगता है हम लोग जो हर साल यहाँ आते हैं संसद मार्ग पर, बाबा साहब ने इतना काम किया है, जो तुम्हारे वो दोस्त हैं जो स्कूल में दोस्ती है, घर तो आना जाना नहीं, मुझे भी अभी तक कोई नहीं मिलता जो डाइनिंग टेबल पर बैठा के खिलाए। मेरे दोस्त खिलाते हैं, मैं पत्रकार हूँ इसलिए उनको लगता है खाना भी खिला देंगे, सब कुछ खाना भी खिला देंगे साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कास्ट जरूर पूछते हैं बाद में। हमारे बाप दादाओं ने जो भोगा उसकी छोड़ दो, उन्होंने तकलीफ झेली। तुम लोग तो नहीं हो, कपड़े अच्छा पहनती हो, पढ़ लिख के जाती हो, हमारे मम्मी पापा हमें अच्छा कपड़ा देते हैं, तब भी तुम्हें ऐसा कहते हैं? हाँ जी कहते हैं, पर मैं बुरा नहीं मानती। हाँ, बुरा क्यों मानो? तो बाबा साहब के बारे में कुछ बताती हो? कहती हूँ, हाँ मैं चमार हूँ, मैं तो कहती हूँ सब कुछ। हम ही कहे तो जो लड़कियाँ कहती है पीछे कहती हैं और आगे नहीं कहती। एक लड़की सामने बैठी थी, एक और कह रही थी अपनी। देखिए ये इसको कोई राजनीति नहीं करनी है, ये किसी को संसद नहीं जाना है, मैंने इसे सिखाया नहीं है। ये आपके देश की हकीकत है। आपका समाज जो है वो जाति में इस तरह से डूबा हुआ है, इस तरह से बटा हुआ है, इस तरह से मानसिक बीमार है, मनोरोग का शिकार है कि न जाने कितने अम्बेडकर को आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद भी आपके दिमाग से जातिगत जो बीमारी है वो नहीं जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो एक राष्ट्र निर्माता जिसने आपको संविधान दिया, जिसने आपको लोकतंत्र दिया, जिसने आपको इक्वालिटी का पाठ पढ़ाया, फ्रेटर्निटी का पाठ पढ़ाया, जिसने महिलाओं को अधिकार दिए, जिन्होंने आपके देश की आर्थिक मजबूती के लिए आरबीआई जैसे संरचनाओं का उन्होंने सूत्रपात किया, जिन्होंने बहुत सारे आर्थिक प्रोजेक्ट पर काम किए, जो सबसे बड़े संविधानविद थे, आर्थिक अर्थशास्त्री थे, उनकी जयंती पर एक जाति विशेष के लोग आते हैं, एक वर्ग विशेष के लोग आते हैं। लेकिन जो रूलिंग कास्ट है, जो इस देश में जो जिनका संपदा पर कब्जा है, जो मेन स्ट्रीम में है, वो आज भी अछूत समझते हैं उनको और वो आज भी इन तरह के आयोजनों से दूर हैं। जब आप सहभागिता की बात करेंगे, घरों में जाएंगे, बच्चियां हैं, इनके मन को टटोलिए, इनके मन में आज भी न कहीं इनको एहसास कराया जाता है कि तुम एक जाति विशेष से हो और लेकिन तुम लोग कभी घबराती तो नहीं हो ना? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात बताओ, लड़कियों के साथ तो भेदभाव हमारे माता पिता भी घर में भी होता है,
भाई को 2 गिलास दूध और लड़की को 1 गिलास दूध। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बस थोड़ा अच्छा, मम्मी पापा पर आई बात तो नहीं बोलोगी? नहीं ऐसे नहीं है, बस थोड़ा घूमने को पर बोल देते हैं कि नहीं रात को बाहर मत निकला करो ज़्यादा। अंबेडकर ने इस देश को बदला है। उन्होंने सबसे जो मुझे जो उनका काम प्रभावित करता है कि वो जो महिलाओं के अधिकार के लिए जो उन्होंने काम किया था, जो हिंदू कोड बिल था, वो एक अद्भुत काम था। अगर वो नहीं होता तो इस देश में महिलाएं आज भी गुलाम थी और वो गुलाम रहती। और आज भी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो उन्हें गुलाम बनाने के लिए मजबूर करता है। मर्द चाहे गैर अपर कास्ट हो, गैर अपर कास्ट हो, वो दलित समाज से हो या बहुजन समाज से हो या वो जनरल कैटेगरी का हो, मर्द सबकी मर्द ही हैं और वो अपने घरों की औरतों को रूल करता है। लेकिन ये बच्चियां हैं, ये देश की भविष्य हैं और ये समझ रही हैं। जिस उम्र में इन्होंने बाबा साहब को समझाया, हो सकता है कि आने वाले समय में इनको शायद कोई रूल न कर पाए और ये अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएंगी, अपने ही बनाए राह पर चलेंगी और एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में तभी आप मजबूत होंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे कि क्या इस पूरे आयोजन में कोई ऐसा है जो जाति विभेद को तोड़ के आया है, कोई ऐसा है जो वर्ग विभेद को तोड़ के आया है, कोई है जो लैंगिक भेदभाव के खिलाफ बात करता है, या ये आयोजन सिर्फ एक मेले की तरह लगने वाला आयोजन है। लगातार एक कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपको जातिवादी कोशिश लगे। मैं कोशिश कर रहा था कि जो संसद भवन पर जो लोग आए हैं उसमें क्या SC ST के OBC के अलावा माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या जनरल कैटेगरी के लोग हैं? मुझे क्या नाम है आपका? शकील। शकील भाई, तो क्या और लोग की भागीदारी दिख रही है जो माइनॉरिटी के लोग हैं? ना, मुझे तो यहाँ अधिकतर लोग जाटव समाज से ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरा अदर में SC में भी दूसरे जो वर्ग हैं वो इससे मतलब दूर हैं, अभी वो दिल खोल के इसमें नहीं शामिल। तो लगता है कि अभी देश बहुत बदला नहीं, हम लोग अभी भी जाति और मजहब में फंसे हुए हैं। बहुत पीछे है देश, बहुत पीछे है और देश को बहुत पीछे ले जाया जा रहा है। सत्ता तो मुझे एक शकील भाई मिले हैं, और भी लोगों की तलाश करूंगा, हो सकता है बहुत लोग हों। मेरे कैमरे में ना आए। अच्छा, मेरे कैमरे में ना आए, लेकिन हो सकते हो, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी कि कोई मिले मुझे जो जनरल कैटेगरी का हो, जो इस आंदोलन, इस मेला में आया हो, जो बाबा साहब को नमन करने आया हो। कोशिश करते हैं और देखेंगे, कई सारे पहलू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत चीज़ें छूट जाए, हो सकता है बहुत चीज़ें कर पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि महिलाओं की स्थिति कितनी बदली है, महिलाओं का नज़रिया कितना बदला है, और क्या इस पूरे आयोजन में जनरल कैटेगरी के लोग, जिनको हम सवर्ण समाज कहते हैं, उनकी भागीदारी क्या हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसे लोग मिले जो 14 अप्रैल पे संसद मार्ग में जनरल कैटेगरी से हो। मेरी कोशिश शायद पूरी हुई है। क्या नाम हुआ मैम आपका? प्रीति सिंह। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं जी। तो आप आज यहाँ आई हैं, इसकी कोई एक वजह, क्योंकि समाज में अभी वो वर्गीकरण है, इसमें अंबेडकर को लेके एक खांचा है। क्या लग रहा है कि इस देश में महिलाएं अब तक नहीं समझ पाई हैं कि हिंदू कोड बिल नहीं आता तो उनको वो अधिकार नहीं मिल पाता? एग्जैक्टली यही पॉइंट था। हम लोग की जो स्कूली शिक्षा है वो बहुत सीमित है, उसमें हमें ब्रॉडली लेवल पे बताया नहीं जाता कि अम्बेडकर के क्या क्या योगदान है, न सिर्फ अपने जाति के लोगों के बारे में, बल्कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, किसी सवर्ण नेता से ज़्यादा। तो इसलिए हमें लास्ट ईयर ही पता चला, मतलब मुझे, कि ये इस तरह का कोई फेयर होता है। आपको लास्ट ईयर ही पता? जी, इसके पहले मुझे पता ही नहीं था। तो हम चंडीगढ़ से आए हैं ये फेयर अटेंड करने के लिए। सुबह के निकले हम और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो घर वाले नहीं कहते बागी टाइप की हो गई हो? नहीं, मैं अपने घर वालों को समझा देती हूँ। सो इट्स ओके। मेरे घर वाले इवन बदले हैं समय के साथ, हमने उनको समझाया, और ऐसा कोई चीज़ ऐसा रिजिड नहीं है कि है तो यही होगा। अगर हम बताएं, समझाएं, तो हमारे परिवार वाले भी हमारी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे परिवार वाले आगे बढ़े हैं। वो 10 साल पहले, 15 साल पहले जितना फ़र्क करते थे दूसरी जातियों से, अब नहीं करते हैं। सो दैट्स, मतलब ये नहीं करते तो ये एहसान कर रहे हैं या वो अच्छा इंसान बन रहे हैं? एक्चुअली एहसान तो नहीं है ये बिल्कुल से भी, और इसको किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। मतलब मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि प्रोग्रेसिव हो, थोड़ा भी 10% भी हो तो बुरा नहीं है। बाकी अगर वो एहसान करते हैं, ऐसा वो मन में रखते हैं, तो इससे बड़ा बुरी अभी भी हम लोग इसी हालत में पहुँचे हैं कि हम अच्छा इंसान हो तो मतलब प्रोग्रेसिव हो गए। हाँ, नहीं अच्छा इंसान हो गए तो प्रोग्रेसिव नहीं हो गए। मतलब हम बेसिकली क्या है कि इतना हमारे उसमें ब्लड में इंजेक्ट कर दिया गया है ना ये सारी चीज़ें, कि इसको निकलने में, अपनी जो कंडीशनिंग उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं प्रीति के जरिए एक तंज कस रहा हूँ अपने ही समाज पर
कि आप जातिगत भेदभाव मिटाने को प्रोग्रेसिव होना कहते हैं, जो कि मिनिमम नीड है, आपको होना चाहिए। आप लैंगिक भेदभाव को मिटाना प्रोग्रेसिव होना कहते हैं, जबकि ये नीड है और ये आप कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। आप इसका मतलब है कि जो मानवीय ज़रूरतें हैं उसको भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं, मतलब आप टोटली इनह्यूमन हैं, अमानवीय इंसान हैं आप। और भारत में इसकी जड़ें बहुत गहरी है। मैं खुश हूँ। मैं ये तोहमत लगा के नहीं जाना चाहता था कि मुझे 14 अप्रैल का जो ये दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जो इतना बड़ा जमावड़ा लगता है, जिसे लोग मेला कहते हैं, उसमें कोई अपर कास्ट मुझे मिल रहा है कि नहीं। अपर कास्ट मतलब सवर्ण, सवर्ण मतलब जनरल कैटेगरी के लोग। मैं खुश हूँ, इसलिए नहीं कि कोई मर्द मिला, इसलिए खुश हूँ कि एक महिला मिली है जो बाबा साहब का जो सबसे बड़ा काम था लैंगिक भेदभाव, क्योंकि जो लैंगिक भेदभाव था वो दलित समाज में भी उतना ही था जितना अपर कास्ट समाज में था, जितना सवर्ण समाज में था। महिलाएं चाहे दलित हों चाहे गैर दलित हों, वो उसी तरह शोषित की जाती हैं तमाम घरों में। तो ये एक बड़ा काम है। पता नहीं देश कितना बदला है, लेकिन प्रीति से उम्मीद बनती है कि शायद आने वाले समय में जब हमारी एजुकेशन सिस्टम और बेहतर होगा, लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे तो और बेहतर हो सकती है। इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। आंसू नहीं गिरने चाहिए। इतना खुश हूँ कि क्या सचमुच पढ़ने के लिखने के बाद हमारा समाज बदलेगा। क्या लग रहा है कि आपको कि पढ़ने लिखने के बाद एक उम्मीद बनती है समाज बदलेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है ये उम्मीद ही है जिसके कारण हम लोग इकट्ठा हुए हैं, समाज में बदलाव आ रहे हैं। आप दलित समाज से हैं, कितने आपके दोस्त होंगे जो अपर कास्ट से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं और वो सोशल जस्टिस को समझती हैं, वो ह्यूमनिटी को समझती हैं, वो इक्वालिटी की बात करती हैं। फेमिनिज्म नहीं, फेमिनिज्म सबके अपने अपने हैं। मैं बात कर रहा था सिर्फ कास्ट सिस्टम की। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, सामाजिक न्याय के पक्ष पर बोलते भी हैं और बात भी करते हैं इस बारे में कि बहुत सारी चीज़ें होने। अच्छा प्रीति, एक बात बताइए, इक्वलिटी की बात करने वाले लोग अगर वो मर्द समाज से हो, जैसे बाबा साहब ने जो काम किया, उन्होंने करके दिखाया कि ये बिल पास कीजिए नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्या जो अपने यहाँ का जो मर्द समाज है वो बदला है, वो बदलने के लिए तैयार है? नहीं, मुझे लगता है उनके ऊपर थोप दिया है बाबा साहब ने, बदलो, बट वो बदले नहीं हैं। अंदर से वो बेसिकली जो समाज में चल रहा है ना उसको ढो रहे हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये पोस्ट डाली थी इस चीज़ पे कि एक्चुअली में अभी फुले सावित्री बाई फुले और महात्मा जी का जन्मदिन था, तो उस पर लिखा था मैंने कि इन दोनों को मिलके ये इनिशिएटिव लेना पड़ा। तो सवर्ण समाज वाले राजा सामंत सब क्या कर रहे थे? उन्हें नहीं लगा कि लड़कियों को शिक्षा की ज़रूरत है, तो क्यों एक पिछड़े समाज के लोगों को या दलित समाज के पुरुषों को आगे आना पड़ा? सवर्ण पुरुष क्या कर रहे थे? तो दैट मीन्स कि सवर्ण पुरुषों पे थोपा हुआ है, वो अभी भी नहीं अंदर से बदले और वो अभी भी अगर मौका मिल जाए तो घर में बिठा लेंगे और बोलेंगे बेटा शादी करने के बाद बस जाओ अपने घर में। क्या लग रहा है कि आप समाज बदल रहा है, खासकर लड़कियों के परसेप्शन में बात करें तो अपर कास्ट की जो महिलाएं हैं, जिसको जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ खड़े होने लगे। उनको लगने लगा है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए मर्द बाद में जिम्मेवार है, अपर कास्ट सवर्ण समाज का पुरुष सबसे पहले जिम्मेवार है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सुधार कम से कम कुछ उम्मीदें हमारे सामने जगी हैं। पढ़ रही हैं लड़कियां, सीख रही हैं, समझ रही हैं, देख रही हैं कि पेट्रियाटिक सोसाइटी और जिस तरह से अपर कास्ट ने लोअर कास्ट को जिस तरह डिप्रेस किया है और उनके शोषण का और उनकी इस हालत के लिए वो जिम्मेदार हैं। 5,000 सालों से उनकी पीढ़ियाँ जो हमारा शोषण की है और उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और कुछ लोग खड़े हैं, बहुत सुधार नहीं है जिसको हम बहुत पॉजिटिव नहीं बोल सकते, पर कुछ एक चिंगारी है, कुछ एक धुआं है जिसके लिए हम थोड़ी उम्मीद मान सकते हैं कि हाँ कुछ बदलाव आएगा। और यहाँ पर मेरे कोई दोस्त आए हुए हैं जो कुछ जनरल कैटेगरी से हैं, अभी हमने प्रीति से भी बात की, और भी कुछ दोस्त आए हैं जो सामाजिक न्याय के पुरोधा के लिए यहाँ पे आज सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो ये निश्चित ही ये बदलाव है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, पढ़ा रहे हैं, वो भी अम्बेडकर जयंती के दिन संसद मार्ग आए हैं। क्या लग रहा है, मैं आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, मैं लगातार सर्च कर रहा हूँ, आप लोग प्रोफेसर हैं, DU में पढ़ाते हैं, मैं लगातार खोज रहा हूँ पिछले 2 घंटे से, क्या जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो इतने बड़े आयोजन में आपको कोई मिले ऐसे अपने सर्कल में? मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है हमारी जाति से ही आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी के लोग आज के दिन को एक छुट्टी के रूप में मनाते हैं और बहुत ही कुछ लोग हैं जो कि इस भव्य आयोजन में आना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी जो जातिगत भेदभाव है वो लोगों के मन में है, अब उसका वो इजहार नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हम एक समतामूलक समाज, इक्वालिटी की समाज, लैंगिक भेदभाव वाले समाज की जो परिकल्पना करते हैं,
जो बाबा साहब जिसकी नींव डाल के गए थे वो अभी सफल होता नहीं दिख रहा। नहीं, एकदम नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी समाज में जो घटनाएं घट रही है वो दिखाती है कि समता मूलक समाज की स्थापना से हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आप इस भीड़ को देखिए, यहाँ पर भीड़ में समाज के वही लोग दिखाई देंगे जो दबे और पिछड़े वर्ग से आते हैं। नहीं तो कोई आप लोग के जान पहचान में ऐसा मिला जो जनरल कैटेगरी से हो? नहीं, जनरल बहुत कम है, एक आध मिलेगा बस। बाबा साहब के ऊपर थोड़ी काम होता है, सब अपनी मस्ती में करते हैं और अपनी दिलचस्पी से करते हैं। बाबा साहब के ऊपर कहाँ काम करते हैं? जो उन्होंने कहा वो तो हो ही नहीं रहा। ये आप देखिए, आप एक समाज के रूप में आज़ादी के बाद भी सफल नहीं हुए हैं और इतने बड़े आयोजन में मीडिया की अनदेखी समझ में आती है, सामाजिक अनदेखी भी जारी है और वो तबका जो मेन स्ट्रीम में है, जो संसाधनों पर जिसका कब्जा है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है भेदभाव खत्म करने की, वो अभी भी अम्बेडकरिज्म से, अम्बेडकर के विचारों से बहुत दूर है। पता नहीं वो समय कब आएगा जब आपका समाज बदलेगा और लोग इसमें अपनी भागीदारी के रूप में देखेंगे। और एक मजबूत राष्ट्र, जिसको राष्ट्रवाद आप कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समानता हो, इक्वालिटी हो, महिला लैंगिक भेदभाव हो, वो खत्म हो, तभी आप एक मजबूत देश बनेंगे। अभी वो नहीं दिख रहा है। और स्टूडेंट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो एक सिर्फ एक दिन का आयोजन है या बाबा साहब को रोज़मर्रा में भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके विचारों को मानते हैं? आजकल तो वैसे तो अब दिल्ली सरकार ने जो है बुक्स वगैरह में बाबा साहब की जीवनी वगैरह इंक्लूड करने की मतलब जो नई स्कीम है उसमें तो यही है कि अब बाबा साहब की जो बायोपी होगी वो न्यूज़पेपर वगैरह में आजकल तो फिर भी काफ़ी सारा आने लग गया, बट पहले के टाइम पे ऐसा कुछ आपको लगता है आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो जनरल कैटेगरी के होंगे, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ा, वो बाबा साहब के बारे में बात करने लगे हैं? मुझे नहीं लगता, उनका जो सोच है वो थोड़ी डिफरेंट है। उन्हें ऐसा लगता है एससी लोग जो है वो रिजर्वेशन की वजह से स्कूल में जो है या फिर कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिलता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जर्नल के लिए भी बाबा साहब ने उतना ही किया है जितना एससी लोगों के लिए किया है। अगर महिला, आप खुद एक लेडी हैं, क्या लेडीज महिलाएं बात समझने लगी हैं कि बाबा साहब की वजह से उनको अधिकार मिला? देखो, जो एजुकेटेड हैं आजकल की तो फिर भी ज़्यादातर लोग समझने लग गए हैं इस बात को कि जो एजुकेटेड वुमेन्स हैं वो इस बारे में सोचने लग गई हैं कि हाँ, जो उनको राइट्स मिले हैं, जो उनको वोटिंग राइट्स या फिर जो उनको एजुकेशन या जॉब की फैसिलिटीज़ मिली है वो बाबा साहब की वजह से है वही। बट अब कुछ जो एजुकेटेड नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि उन लोगों को अभी इस चीज़ के बारे में पता होगा। आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया जो बाबा साहब की वजह से? हाँ, बिल्कुल सही बात है। लोग मतलब माता वगैरह या फिर हिंदू वगैरह जो होते हैं वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बट मैं बीइंग बुद्धिस्ट, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। और नवरात्रि वगैरह थे, फास्ट वगैरह, मतलब इस जो ये रिलीजन है इसमें फास्ट वगैरह का, हाँ, बस ये पाखंडों में बिल्कुल नहीं है। हम बाबा साहब, हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अलग रिलीजन है और इसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट है और चीज़ों से। वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होता है, बट मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। अम्बेडकर जयंती में युवाओं की भागीदारी जो है वो चौंकाने वाली है और ख़ासकर सवर्ण समाज के अगर युवा नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो जो बहुजन समाज के युवा हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। जो कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो बाबा साहब के विचारों को समझ रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए, इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए, समतामूलक समाज के लिए अम्बेडकर की जो बताई रहा है, जो उनकी विचारधारा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, लखनऊ से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं? जी, क्या करते हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि अब हाल के दिनों में जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, तो बाबा साहब के जो सपने थे, उनके जो विचारधारा थे, उनके जो ख्वाब थे, अभी वो बहुत दूर तक पूरे नहीं हो पाए? नहीं, अगर हम देखें जिस तरह से हमारी स्थिति आज है तो बहुत बेहतर है। ये लड़ाई बहुत पुरानी और बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं बेहतर महसूस। सर, हम भी लखनऊ से आए हैं। क्या कुछ हालात बदले? सर, हालात बदल रहे हैं और बदलेंगे। आज कोई दोस्त आपका जानने वाला जो जान पहचान में सवर्ण हो, वो भी आता है इस तरह के आयोजनों में? सर, अभी तो फिलहाल तो नहीं आता है कोई। सर, मैं लखनऊ से आया हूँ। आप लोग लखनऊ से आए, आपका भी कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो सवर्ण समाज से इस तरह? नहीं, अभी तक तो कभी नहीं आया। आप लोग का? जी, हमारा भी अभी तक कोई ऐसा सवर्ण समाज के कोई दोस्त नहीं है जो अभी तक इस तरह के कार्यक्रम में आए हैं। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। सवर्ण वो तो एक बार हमको, तो जो लोग भी आपको कहते हैं ना कि जाति खत्म हो रही है, जातिवाद खत्म हो रहा है, सामाजिक समरसता बढ़ रहा है, उनको ढूंढिए और उनको लाइए बुला के और उनसे पूछिए कि दिल्ली में जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, अगर उसमें वो गायब हैं तो मुझे नहीं पता वो किस काम में सामाजिक समरसता और भागीदारी ढूंढ रहे होंगे।
इससे साफ है कि आपका जो देश है वो और मजबूती रूप से जातिगत वर्ग में बटा हुआ है। ये एक दूसरा पक्ष है, अंबेडकर की वजह से, बाबा साहब की वजह से, तमाम सोशल फिलोसफर की वजह से एक वो तबका जो शोषित था, वंचित था, वो मजबूत हुआ है। लेकिन जो जातिगत भेदभाव है, जिन्होंने जातिगत भेदभाव किया है, वो अभी इसको ख़त्म करने के लिए, इस खाई को पाटने के लिए अभी आगे नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन आपके देश में अभी भी जो जातिगत भेदभाव है वो बहुत महीन हो चुका है और वो शहरों में शिफ्ट हो गया है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जुडिशियरी में, मीडिया में महीन जातिवाद हो रहा है। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में आज पूरे 4 घंटे से मैं घूम रहा हूँ। जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो अपर कास्ट जिनको हम कहते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी भागीदारी शून्य है। एक महिला मुझे मिली है जिनकी भागीदारी थी और उससे लगी थी कि कोई और मिलेगा, लेकिन अब तक ऐसी भागीदारी नहीं बनी है। और तमाम लोगों से बात करता हूँ तो उनका कहना है कि अभी भी सवर्ण समाज के लोग अंबेडकर को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। चाहे उन्होंने भारत में कितना ही योगदान दिया हो, वो राष्ट्र के निर्माता थे। आपके इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसकी उन्होंने परिकल्पना की थी, आपका जो सामाजिक संरचना है उसको उन्होंने मजबूत किया था। लेकिन अभी भी आप देश के रूप में जातिगत भेदभाव में बटे हुए, भले ही आप राष्ट्रवाद की बात करें, एक राष्ट्र के रूप में अभी भी हम असफल दिख रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।